Politics has erupted over Bihar's caste census move. As the opposition demands a national caste census, Prime Minister has hit out, speaking at a rally in Jagdalpur, in Odisha. The Prime Minister accused the Congress of misleading the people. In fact, this is Jagdalpur in Chhattisgarh. The Prime Minister accused the Congress of misleading the people, taking on Rahul Gandhi's slogan of Jitni Abadi Utna Haq. The Prime Minister has accused the Congress of dividing Hindus and India. The India Alliance, remember, is hailing this landmark caste census as historic. The BJP has called it an eyewash. Opposition parties are demanding a caste survey in other states. Akhilesh Yadav has called for a caste count in UP. Uddhav Sena is demanding the same in Maharashtra. कल से कांग्रेस ने एक अलग लाप आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? The caste survey storm continues to rage and is expected to be one of the biggest issues in the run-up to 2024. Here's how the political war is exploding. जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी, जितना आबादी उतना, यानी ब्राह्मण बिहार को कम 3% से 2.5%। मैं देखिए ये जुबान तो मैं कभी नहीं बोलता, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ आबादी हिस्सेदारी, लेकिन किसी के साथ अन्याय। मैं तो चाहता हूँ कि आदरणीय नीतीश कुमार जी इसकी शुरुआत अपने घर से करें, स्वयं से करें, और आज ही बिहार मंत्रिमंडल में कम से कम एक मुस्लिम, एक अति पिछड़ी जाति और एक अनुसूचित जाति के उप मुख्यमंत्री का पद सृजित कर उनको शपथ दिलाएं, ताकि बिहार में यह जो नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वह कार्यान्वित हो सके और बिहार में तमाम लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके। ओबीसींच्या संदर्भात बिहार सरकारचे काही आकडे आता बाहेर येत आहेत। त्यांनी अजून सगळा रिपोर्ट जाहीर केलेला नाहीये। तो रिपोर्ट त्या ठिकाणी आम्ही पाहणार आहोत, त्याचा परिणाम काय तो आम्ही बघणार आहोत। विशेषतः त्याची ऑथेंटिसिटी किती आहे, त्याचा करेक्टनेस किती आहे, या सगळ्या गोष्टी आम्ही त्या ठिकाणी बघणार आहोत। आम्ही त्या दिवशी देखील सांगितलंय की ओबीसीच्या सर्वेक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकार सकारात्मक आहे, कुठेही निगेटिव्ह नाहीये। पण बिहारने अवलंबली तीच पद्धत अवलंबायची की दुसरी पद्धत अवलंबायची, त्यांनी केलं त्याचा काय परिणाम झाला? कारण आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, देशामध्ये बिहार व्यतिरिक्त कुठल्याही राज्याने, म्हणजे अगदी काँग्रेस प्रणित राज्याने देखील या संदर्भात अद्यापपर्यंत कुठलीच कारवाई केलेली नाही। या देशामध्ये आतापर्यंत लोकसंख्या मोजण्याच्या संबंधीचे निकाल झाले, आम्हाला तो निकाल आता उपस्थित नाही। आमचं सख्त मागणं आहे की जात निहाय जनगणना एकदा करा,
जातीय लोक तुझ्या जातीचे तो नाही त्या लोकांना कळून द्या आणि ते चित्र पुढे ठेवल्याच्या नंतर जो सगळ्यात दुर्बळ आहे त्याच्यासाठी या देशाची राज्याची सत्ता आणि शक्ती वापरण्याची परिस्थिती करा आज याची खऱ्या अर्थाने आवश्यकता आहे. सामाजिक न्याय की दुहाई देने वाले माननीय लालू जी, माननीय नीतीश जी, दोनों लोगों ने 36% के साथ भेदभाव किया. 36% आबादी में से किसी जाति को इन लोगों ने सामाजिक न्याय के दायरे में ला करके मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचाया. जो जातियां राजनीति में हैं उनकी तो गिनती ठीक ठाक से हो गई. जो जातियां राजनीति में नहीं हैं उनको एक जगह बैठ करके पूछ करके लोगों को लिख दिया गया है. तो इस पे तो सवाल हमारा है कि बिहार में जो जाति जनगणना है उसमें रजवार, राजवंशी, राजधोग भर राजभर के साथ अन्याय हुआ है. जो लोग जातिगत जनगणना करा रहे हैं इनको समाज के बेहतरी से लेना देना नहीं है. ये तो एक अंतिम दाव खेले हैं कि समाज को फिर जातियों में बांटकर एक बार किसी तरह चुनाव की नैया पार लग जाए. पहले तो आप 18 साल से सत्ता में हैं, आज क्यों जातिगत जनगणना करा रहे? 18 साल से आपको याद नहीं आ रहा था? दूसरी बात, अगर जातिगत जनगणना आप कराएं, जनगणना आपके विषय का, राज्य सरकार का विषय ही नहीं है. आप जनगणना नहीं करा रहे हैं, आप सर्वे करा रहे हैं. तो जातियों की जनगणना होने मात्र से लोगों की जिंदगी तो सुधरेगी नहीं. पूरे बिहार की गणना हुई पड़ी है कि 13 करोड़ लोग, बिहार के जो लोग हैं वो देश के सबसे गरीब और पिछड़े हैं. ये तो जानकारी आपके पास है, इसको काहे नहीं सुधार रहे? तो ये जनगणना कराने और जो जनगणना के विरोध में जो लोग हैं, मैं उनको सुझाव दूंगा कि आप विरोध मत कीजिए. क्यों विरोध कर रहे हैं? सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आप जो जातीय सर्वे आपने किया उसको जारी किया, लेकिन कल ही से कई संगठन फोन कर रहे हैं, कई संगठन के लोगों ने विरोध जताया. थर्ड जेंडर के लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि 1000 से अधिक तो पटना में है, तो ये कहां का जनगणना है? तो इसलिए यह करना जानना चाहिए. और क्योंकि हम लोगों का पूर्ण रूप से समर्थन है कि इसको स्पष्ट करना चाहिए. India's #1 political reporter defines what seems to be happening, vendetta politics. कोई दूध के से धुला हुआ नहीं है. Unmatched eye, unmatched experience. The world has changed. My black hair has become grey as well. And with unmatched passion for the story. Do not monopolize the conversation. When it's 100% news that matters. It's News Today with Rajdeep Sardesai. Monday to Friday, 9 p.m. Only on India Today TV. India's #1 political reporter defines what seems to be happening, vendetta politics. कोई दूध के से धुला हुआ नहीं है. Unmatched eye, unmatched experience. The world has changed. My black hair has become grey as well. And with unmatched passion for the story. Do not monopolize the conversation. When it's 100% news that matters. It's News Today with Rajdeep Sardesai. Monday to Friday, 9 p.m. Only on India Today TV.